Shalom. Welcome to CFI India. We are very excited to have you here. This message is being shared by Pastor Sunny Chandra. The topic is mentioned on your screen below. Please stick around till the end and may Adonai bless you all. Please do also pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. Everybody in the Christian world, in the Muslim world, in our country, in the शायद कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी दुनिया में जहां पर लोग बहुत कैजुअल है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। सबके माइंड में एक ही चीज आ रहा है, क्या हो रहा है और क्या होएगा। उस बैकग्राउंड में मैं प्रार्थना कर रहा था, बिकॉज एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, बट as I opened the word of God, I sat to pray, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, बोला इस पर बोलो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आज का वचन ले रहा हूँ। कोई हिंदी में काइंडली पढ़ दीजिए पहला कोरिन्थियंस 15:46 वचन। दिस इज अ मेमोरी वर्स जो हर विश्वासी को रट लेना चाहिए। फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:46, पहला कोरिन्थियंस 15:46 को जल्दी से पढ़ दीजिए और हिंदी बाइबल लेके कोई खुला रखिएगा। शायद 3-4 रेफरेंसेस हम लोग को लेनी पड़ेंगी और पुराने और नए नियम से। तो इसको पहला पढ़ लीजिए, पहला कोरिन्थियंस 15:46 वचन इंग्लिश में है। बट द नेचुरल केम फर्स्ट एंड द स्पिरिचुअल फॉलो। अगर किसी ने नहीं निकाला है तो आइए हम लोग उसका हिंदी का ट्रांसलेशन देते हैं। और लिखा है इस वचन में कि पहला शारीरिक आया और उसके बाद आत्मिक। और ये जो शब्द है एक चित्र बना के देता है कि जो वचन में दिया है, इससे हम लोग समझते हैं कि वचन इतनी खूबसूरती से चारों तरफ दुनिया के कवर किया हुआ है। नाउ उस वचन को सिर्फ हाथ में पकड़ के हम लोग आगे बढ़े हैं। अब आइए हम लोग वचन के मेन हिस्से पे आए हैं और वो है एक्सोडस चैप्टर 4, निर्गम की किताब 4था अध्याय 19 से लेके 22 वचन अगर कोई पढ़ दीजिए बहुत ही अच्छा होएगा। निर्गम 4था अध्याय 19 से लेके 22 वचन। यहाँ पर बाइबल का वो हिस्सा है जब परमेश्वर मोशे को हुक्म दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग ने बर्निंग बुश के बारे में पढ़ा बाइबल से, और यहाँ पर परमेश्वर मोशे को हुक्म दे रहे हैं और उसके हाथ में उन्होंने एक जिम्मेवारी और हुक्म दिया है, ऐसा कि आपको और हमें मिले तो हम लोग को हार्ट अटैक होके वी माइट कोलैप्स। तो उसको कोई पढ़ दीजिए प्लीज, जल्दी से पढ़ दीजिए। ये संकल्प निर्गमन 4था अध्याय ना जी, निर्गम 4था अध्याय 19 से लेके 22 वचन जी। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अच्छा अभी इस समय यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, बिकॉज आई थिंक नाउ वी हैव कवर्ड द मेन थिंग। तो यहाँ पर अब यहीं से हम लोग साथ में चलेंगे। प्लीज जॉइन मी इन दिस जर्नी। मैं एक यात्रा में निकला हूँ आपके साथ, तो मेरी यात्रा में आप ज्वाइन करिए। कोई टिकट नहीं है, कोई व्हीकल्स नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। प्लीज जॉइन मी। अब तो हम लोग जर्नी में वापस जाएंगे। लेट्स गो राइट बैक टू मोशे के समय। अब यहाँ पर देखते हैं कि मोशे की मुलाकात हुई, परमेश्वर ने मोशे मुलाकात किया इन द फेमस बर्निंग बुश का जो तजुर्बा था। और वहां परमेश्वर मोशे से बोलते हैं
मैं तेरा परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर हूँ, तेरे बुजुर्गों का परमेश्वर। और मैंने अपने लोगों की रोने की आवाज सुनी है और मैं आया हूं अब उनको आशीष देने के लिए। कितना मोशे का दिल मजबूत था कि वो उसका हार्ट फेलियर नहीं हुआ। मैं तो बार बार इन सब चीजों को पढ़ता हूं तो सोचता हूं माय हार्ट वुड हैव फेल्ड, माय हार्ट वुड हैव फेल्ड। और आई एम श्योर कि हम लोग के बीच में ये फैक्ट है। और अगर हम लोग 23 वचन को इस समय देखें तो हम लोग समझेंगे कि आज की मैंने क्यों एक सब्जेक्ट को लिया है, क्योंकि आज हम लोगों की नजर गाजा पर है, इजराइल पे है। वहां पर जो हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, उस पर है। तो लेट अस फर्स्ट कम टू वर्स 23 वचन। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को। दैट्स ऑल, जस्ट 23 वचन। देखिए, मैं आपके सामने कुछ रखना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू नो अंडरस्टैंड। हमने ये सब्जेक्ट चुना है क्योंकि नो डाउट आज के दिन लोगों के माइंड में, क्रिश्चियन वर्ल्ड के माइंड में, कलीसिया के माइंड में, मुस्लिम वर्ल्ड के माइंड में, हिंदू वर्ल्ड के माइंड, हमारे देश में, अलग अलग जगह, रशिया में, यूक्रेन में, इधर सब जगह लोगों का सब चीज ऑलमोस्ट रुक गया है। देख रहे हैं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमसे मतलब नहीं है, तो आई थिंक दैट विल नॉट बी करेक्ट। हम लोग सब जानने चाह रहे हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप ठीक से देखें तो आपको मैंने बोला एक यात्रा में आइए मेरे साथ, तो आइए उस यात्रा में कि हम लोग सेंटर में जाएं। तो उस सेंटर में क्या हम लोग देख रहे हैं, ताकि आज से हम लोग उसका समझ की तुलना समझ के हम लोग अपने जीवन में इसका कुछ देखें। गॉड वॉन्ट्स अस हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर की सच इच्छा है कि उनके बंदे, उनके बच्चे उनकी परिस्थिति के डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हों, खासकर जो कि चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर की आशीष का तजुर्बा लिया है, दोज हु आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस। उनके लिए परमेश्वर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ डिजायर। आपसे हमसे परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग कोई ना कोई तरीके से परमेश्वर की योजना प्लान में इन्वॉल्व हों। तो जो हो रहा है आज के दिन इजराइल में, और सिर्फ इजराइल में नहीं, गाजा में, सिर्फ गाजा में नहीं, लेबनान में, सिर्फ लेबनान में नहीं, सीरिया में, सिर्फ सीरिया में नहीं, ईरान में, सिर्फ ईरान में नहीं, बट यमन में, चारों तरफ, इजराइल के चारों तरफ, और अभी जॉर्डन में होने की गुंजाइश है। चारों तरफ इतनी भयंकर चीजें हो रही हैं कि दुनिया उससे डरी हुई है, इसलिए दुनिया की नजर वहां पर है। आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो यही पहला विषय है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट, छोटा सा इजराइल, छोटा सा इजराइल। अगर आप मैप देखें, अगर हम लोग मैप देख सकते हैं इस समय बहुत अच्छा होएगा। मैप देखेंगे तो अब हम लोग समझेंगे कि इस समय जो हम लोग देख रहे हैं दुनिया में हो रहा है, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका क्या वास्ता है। अब इस समय परमेश्वर ने एक ऐसा बात बोला जो जिसके लिए हम और आप डेली प्रार्थना करते हुए कभी कभी हम लोग की नजर स्लिप हो जाती है इन चीजों में। यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं मोशे से, मोशे जाओ और उस फेरो को बोलो, पहला चीज, इजराइल मेरा बेटा है, मेरा पहला फर्स्ट बॉर्न है। मगर उसके बाद और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं 23 वचन में, तेरे जेठे को घात करूंगा। लेट माई सन गो, मेरे बच्चे को, मेरे
लोगों को छोड़ दो, छुटकारा दे दो। कुछ कनेक्शन आ रहा है माइंड में? हम लोग जो गाजा को देख रहे हैं, कुछ माइंड में कनेक्शन आ रहा है? हम लोग ने अभी पहला Corinthians 15:46 में पढ़ा कि पहला नेचुरल आया फिर स्पिरिचुअल। अभी जो नेचुरल आया, अभी हम उस नेचुरल को देख रहे हैं। और अगर अगर हम सच में अपना माइंड लगा के सोचे कि यहाँ पर उत्पत्ति निर्गम की किताब में जो देख रहे हैं, जिस काम के लिए परमेश्वर ने भेजा और बुलाया मोशे को, और बोला मोशे जाकर क्या बोलो, क्या बोलो, जाकर क्या बोलो, मेरे लोगों को जाने दो। छोड़ो, जाने दो। आज इजराइल के अंदर में पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर से क्या आवाज आ रही है अंदर से? हमारे लोगों को छुटकारा को। आप इस पिक्चर का कुछ पैरेलल देख रहे हैं क्या? कॉमन देख रहे हैं क्या? शायद ये बात सामने आया नहीं होगा, इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, सुन लीजिए वचन। बाद में इस वचन को आप पढ़िए, प्रार्थना करिए, और प्रार्थना में ये बोलिए, परमेश्वर तू हमसे बात कर। आई टेल यू, मैं बोल रहा हूं, घोषित करता हूं, ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोफेटिक वर्ड। जित आप आज सुनने के बाद जब पढ़ेंगे, आपके आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा एक हलचल पैदा करेंगे, एंड यू विल वांट टू गो एंड शेयर दिस वर्ड विथ अदर्स। चाहे प्रीचर हो या प्रीचर नहीं हो, द लॉर्ड विल डू दिस। क्योंकि हम लोग जो अभी देखने वाले हैं आगे, हम लोग देखेंगे कि वहां जो हुआ और आज जो हो रहा है एकदम पैरेलल चल रहा है। अगर हम लोग वचन में देखें तो इन एक्लीसियास क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इक्लीसिया किताब में 3 अध्याय और 15 वचन, और 1 और 9, पहला अध्याय 9 वचन में, दोनों चीज में लिखा है कि जो पहले हुआ था अभी भी हो रहा है और कुछ बदलता नहीं है। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, और इस बात को हम लोग समझ ले तक इस वचन को आप समझ पाएंगे। परमेश्वर की जो प्लान और योजना होती है वो एक रोटेशन में आता है। उदाहरण में, नो बडी रिमेन्स रिच ऑल हिज लाइफ, नो बडी रिमेन्स पुअर ऑल आवर लाइफ। हम लोग जिंदगी भर गरीब ना रहते हैं ना अमीर रहते हैं, चेंजेस होती रहती हैं हम लोग की लाइफ में। खुशी आता है तो दुख आता है, मगर ये एक सर्कल है, और हम सामने रखने चाह रहे हैं। इसको समझिए कि जो हम लोग ने यहाँ पर निर्गम की किताब में पढ़ा, वही परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं। उस समय परमेश्वर ने मोशे से कहा, और मोशे कौन है? परमेश्वर के लोग। जाके बोलो, क्या बोलो? जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को छोड़ो। आप सोचते होंगे अंकल पास्टर एक ही तो शब्द सेंटेंस है, क्यों हम लोग इसको इतना सीरियस ले रहे हैं? आइए हम लोग देखेंगे वचन से इतना सीरियस क्यों इसको ले रहे हैं, और क्यों परमेश्वर ने हमें ये वचन दिखाया है। पहला चीज हम लोग अभी आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने मोशे को किसके सामने भेजा, किसके पास भेजा? फेरो के पास। फेरो कौन था? मिस्र देश का राजा। एक्चुअली वो मिस्र देश का ओनर ही था, मालिक था, पूरा मिस्र देश उसका ही था। सिर्फ राजा नहीं था, वो पूरा मिस्र देश उसका ही था। ही वॉज द ओनर ऑफ इजिप्ट। हम लोग जब हिस्ट्री देखते हैं हम लोग समझते हैं।
मगर उसके हम लोग एक चीज लोग के ध्यान से कभी कभी निकल जाता है कि फेरो के पास एक मुकुट था, क्राउन, और उस क्राउन पे एक कुछ है वहां पर, और वो देखिए आपको अगर दिख रहा आपके स्क्रीन में, और वो क्राउन, वो चीज क्या है? वो है सांप, स्नेक, सरपेंट। बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, काफी लोग जानते भी सगळ्या हैं। प्रकारचे वायरी वेगळे. ओके, तो अभी आप लोग फिर से पूरा पिक्चर देखें ताकि आज की परिस्थिति से हम लोग समझ पाए। फेरो कौन था? राजा था, मगर वो राजा उधर का था जिसके सर के ऊपर क्या था? सरपेंट, सांप। हम लोग जो वचन पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि सांप किस चीज को दर्शाता है। अगर जब हम लोग जाते हैं जेनेसिस किताब में, उत्पत्ति में, हम लोग जानते हैं कि शैतान ने सांप का रूप लेके हवा और आदम के पास पहुंचा, और तब से अब तक क्रिश्चियन वर्ल्ड में यह अच्छी तरह समझा जाता है कि जब सांप बोलते हैं तो शैतान बोलते हैं। एंड रेवलेशन की किताब में लिखा है द सर्पेंट द डेविल, जो शुरू में आया, बहुत क्लियर है कि जो सांप उत्पत्ति में आदम और हवा के पास है, वो सांप शैतान था। और जब हम लोग देखते हैं फेरो के सर के ऊपर जो क्राउन है, उस पर सांप है, इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड ही फेरो एक पिक्चर है शैतान का। तो अब हम लोग वापस आए, परमेश्वर बोल रहे हैं मोशे को, जाओ उस फेरो से बोलो मेरे बेटे को छोड़ो, छुटकारा दे दो, रिलीज, सेट माय पीपल फ्री। ये इंग्लिश में वर्ड है, सेट माय पीपल फ्री। आज के दिन वही परमेश्वर के लोग, सेम पीपल जो मोशे के लाइन के थे, आज वही पिछले 15-18 महीने से एक ही चीज बोल रहे हैं, सेट माय पीपल फ्री, हमारे लोगों को छुटकारा दो। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वहां पर किसने उत्पत्ति नहीं, निर्गम की किताब में किसने परमेश्वर के लोगों को बंधन रखा था? फारो ने। फैरो, जो शैतान का क्लियर पिक्चर है। आज के दिन किसने उनको रखा है? आपको बोलने की जरूरत नहीं और मुझे बोलने की जरूरत नहीं, हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे और देखेंगे वचन से हम लोग क्या पाते हैं। अब अगर हम लोग जब वचन को देख रहे हैं तो हम लोग 3-4 चीज पहला देखें। जब फेरो के पास, बहुत केयरफुली सुनिए, अगर आपको आज के दिन समझ में आना है, अगर आज की परिस्थिति आपको समझनी है, बहुत केयरफुली सुनिए। सब डिटेल्स तो हम लोग जानते हैं कैसे क्या हुआ, मगर उसकी गहराई में थोड़ा जाएं। जब मोशे फेरो के पास किया तो फेरो से उसका बात होने लगा, छोड़ दो। उसने बोला नहीं छोड़ेंगे। मोशे ने वो धमकी दिया, धमकी पूरा हुआ, फिर वापस गया। तो ये सब क्या हो रहा था? आज की लैंग्वेज में, आज की बोली में, इंग्लिश में ये बोल सकते हैं, मोसेस वाज नेगोशिएटिंग विद द फेरो, नेगोशिएशंस।
अब नेगोशिएशंस का हिंदी कोई अगर हमको हेल्प करेंगे तो हम लोग आज की पूरी पिक्चर को समझ पाएंगे आत्मा में. द बिलीवर शुड हैव द eye of the Holy Spirit to understand what I'm saying. मोशे जब फेरो के पास गया, वो क्या कर रहा था? ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल चैप्टर्स वो नेगोशिएट कर रहा था. आप लोग फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? वार्ता वार्ता कर रहा था. यस अंकल. आप लोग फॉलो कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहा था. Yes. अगर आप उसको कंडेंस करें पूरा मैटर्स को, ये कर्स हुआ, ऐसा हुआ, वापस गया, इट इज अप एंड डाउन डिस्कशन. एक ही चीज के लिए, एक ही चीज के लिए, मेरे लोगों को छोड़ दो. आज पिछले 15 महीनों से, 18 महीनों से क्या हो रहा है? नेगोशिएशंस. किसके साथ? उसका जवाब परमेश्वर आपसे बात करें. मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, हम तो बाइबल से देना चाहते हैं. ही वॉज नेगोशिएटिंग, और फेरो ने बार बार बोला, अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा करो, वैसा करो, अच्छा ऐसा करो, वैसा करो. और उस समय मोशे क्या बोल रहा था? खड़ा नहीं, सिर्फ यही होएगा. पिछले 18 महीनों में यही बातें हो रही हैं. जब बातें हो रही हैं इजराइल और हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स के, जो भी बीच में हैं लोगों से, इन लोगों को छोड़ा तो हमको इन रिटर्न में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. और हाँ ना करते करते बहुत सारी बातें आई और गई. 1 साल एक्चुअली हो गया, जबकि एक बात हुई थी कि सब चीज हो गया, खुला हो गया, दे कैन गो. 1 साल हो गया मगर हुआ कुछ नहीं. कोई लोग छूट गए, बहुत सारे रह गए, बहुत सारे मारे गए जो निकले नहीं हैं अभी तक, और सच्चाई नहीं निकली है. मगर अगर ये पूरे पिक्चर को हम लोग ठीक से देखें, वो नेगोशिएशंस में टाइम निकाल रहा था, फेरो टाइम निकाल रहा था, और आज के दिन जो वहां पर हमास हैं और उनको, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, समय निकाल रहे हैं ताकि कितना इसको खींच सकें. क्योंकि वो देख रहे हैं इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनके लोग बंधन में हैं. मोशे की सबसे बड़ी कमजोरी क्या था? लोग बंधन में हैं. अगर ये बात क्लियर नहीं आ रहा है तो आइए हम लोग कुछ बात और भी देखें. It is necessary for us to understand कि जो वहां देख रहे हैं वचन में, और जो हम लोग आज इजराइल और हमास के बीच में देख रहे हैं, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, परंतु पिक्चर वही है. आइए हम लोग 2-3 वचन को देखें. अगर हम लोग इस समय एक्सोडस की किताब खोलें और 8 अध्याय, 8वां अध्याय और 8 अध्याय के 28 वचन को पढ़ें. यहाँ पर 8 अध्याय पे हम लोग पहुंचते हैं, तब तक काफी बातें हो गई हैं. ठीक है, इनको लेके जाओ. पहले बोला कि तुम अपने बच्चों को छोड़ो, अपने ये जानवरों को छोड़ो. फिर बोला ठीक है, बच्चों को लेके जाओ, परिवार को लेके जाओ, जानवर छोड़ो. और उस समय मोशे अड़ा रहा और कहा नहीं, हम लोग जाएंगे और सब जाएंगे. 28 वचन में फेरो ने कहा, मैं तुमको जंगल में, एक्चुअली वो शब्द जंगल जो गलत है, शुड बी वीराना में, जाने दूंगा कि तुम अपने
परमेश्वर यहोवा के लिए जाके बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। दो बातें यहां देख रहे हैं। अब यहां पर वो अग्री कर रहे हैं। कौन अग्री कर रहा है? फेरो। फेरो क्या बोल रहा है? ठीक है बाबा, बहुत हो गया, तुम्हारा परमेश्वर बहुत चीज है, तुम जाओ। मगर पहला चीज क्या लिखा है उसको फिर से देखें, ज्यादा दूर मत जाओ। बड़ी बहुत अच्छी बात है, ज्यादा दूर मत जाओ, केवल बहुत दूर ना जाना। डोंट गो अवे, कीप इन, मतलब यह है कीप इन कांटेक्ट। अपना मोबाइल नंबर छोड़ के जाओ, मेरा मोबाइल नंबर दे के जाओ ताकि हम लोग कांटेक्ट में रहें। कीप इन कांटेक्ट विद द डेविल, रिश्ता मत तोड़ो। ये तरीका है शैतान का हम लोग को पकड़ने का। और उससे भी अच्छी बात देखिए, उसके बाद वो क्या कहता है। इसके बाद वाली चीज जो है, हम लोगों की आंख खोलनी चाहिए। और मेरे लिए विनती करो। द डेविल इज आस्किंग फॉर प्रेयर। हंसने वाली बात है। हम तो यही कहते हैं शैतान प्रार्थना मांग रहा है। द डेविल इज आस्किंग फॉर प्रेयर्स। हमें याद है अपनी मिनिस्ट्री में लोगों का को जब हम ये स्टडी बहुत पहले, मैं टॉकिंग मोर देन 30 इयर्स अगो, 40 इयर्स का, जब ये स्टडी मैं ले रहा था कहीं, जब किसी ने हमसे एक सवाल पूछा कि परमेश्वर इतने मजबूत हैं, सब चीज है, एक ही बार में क्यों ने फेरों को खत्म कर दिया ताकि आराम से लोग जा सकते थे। आई सेड मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मगर एक चीज हम लोग कभी ना भूलें, गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर को हमेशा एक प्लान होता है। और जब हम लोग, अब इसको बहुत केयरफुली फॉलो करिए अगर आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। जब परमेश्वर ने एक बार में नहीं छोड़ा, परंतु छोटे 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 करके मोशे को दिखाया, तो मोशे ने सामने क्या देखा कि ये फेरो के बहुत सारे गॉड्स हैं, और एक एक करके सब उनके फेरो के गॉड्स को परमेश्वर ने डिस्ट्रॉय किया। मतलब मिस्र देश के अंदर में एक एक जो बीमारी देखे, ये बहुत बड़ी अलग स्टडी है, पर दे वर ऑल द गॉड्स ऑफ इजिप्ट। परमेश्वर ने उनके एक एक गॉड को खत्म किया। पहला परमेश्वर ने दिखाया कि ये उनका गॉड है। मोशे को मालूम नहीं था, आप ठीक से पढ़ेंगे, ही डिड नॉट नो। और एक एक गॉड को एक्सपोज किया और उसके बाद खत्म किया। ये परमेश्वर का प्लान है। उसके बीच में बहुत सफरिंग हुई, बहुत तकलीफ हुई, मगर परमेश्वर ने अपना प्लान पूरा किया। उससे हमारा क्या वास्ता है? क्या हम लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे ख्याल से पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड। मगर जब ये पूरी हुई 7 अक्टूबर 2023 को, इतने 1200 या 1400 लोग मारे गए 2 दिन के अंदर, और 250 लोग को उन लोग पकड़ के लेके गए। उसके बाद इजराइल ने अपने को इकट्ठा किया, और उसके बाद इजराइल की सेना गाजा एरिया में एंटर किए। पहला चीज हम लोग ना भूलें कि गाजा
इज़राइल का ही हिस्सा है, जो उन्होंने उनको दिया कि ठीक है, तुम लोग यहाँ पर शासन करो। जिस तरह से कश्मीर इस हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हिंदुस्तान ही है। तो उस समय जब इज़राइल की सेना गाजा के अंदर गए, तो उनको जो मिला, उन्होंने देखा, उन्होंने दुनिया को दिखाया और उसको आहिस्ते आहिस्ते खत्म किया। बहुत कम लोग हैं इवन इस ग्रुप में कि एक सच्चाई नहीं जानते हैं। गाजा की जो टोटल लंबाई चौड़ाई है, गाजा लगभग 50 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली। उतना भी नहीं है, आई डोंट थिंक इट इज 50 किलोमीटर लंबाई में। मगर जब इज़राइल की सेना वहां गए, हाँ देखिए, एनी आइडिया व्हाट इज द, आज गाजा की जो नीचे है, गाजा की जो ब्लू छोटा सा इस एरिया है, वो उनकी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? हम लोग छोड़ दीजिए कितनी लंबी चौड़ी है वो, इट इज नॉट इवन, इट इज नॉट 55 किलोमीटर, चलो 55 किलोमीटर की लंबाई है गाजा की, ऑलराइट। मगर जब इज़राइल की सेना गई कि अब गाजा में जाके जो इन लोग हमारे 212 215 बंधक हैं छुड़ाने के लिए, तो उनके सामने जो आया, उनको भी शौक हुआ, सरप्राइज हुआ, और उन्हें पूरी दुनिया के सामने रखा। और वो क्या था कि 55 किलोमीटर की जमीन में, जमीन के नीचे उन्होंने 500 किलोमीटर का एक टनल्स बनाया था, इधर से उधर क्रिस क्रॉस। वो टनल इज़राइल के अलग अलग हिस्सा में निकलते थे। आप समझे मेरी बात? अब मैं रिपीट कर रहा हूं। जब परमेश्वर ने मोशे को अलाउ किया और फेरो की जितनी गॉड्स थी सबको खत्म किया, मोशे को नहीं मालूम था इतने ये सब गॉड्स हैं। समझ में आया कि ये सब एक एक करके जो खत्म हो रही हैं, ये मिस्र देश के गॉड्स को खत्म कर रहे हैं परमेश्वर। उसी तरह सेम पिक्चर जब इज़राइल की सेना गाजा में गए, तो उन लोग क्या देख रहे हैं? 500 किलोमीटर क्रिस क्रॉस गाजा के अंदर में टनल्स बनी हैं। जो इतना पैसा भेजा जा रहा था गाजा में कि एजुकेशन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, सब इसमें इस्तेमाल हो गया था। किसी को नहीं मालूम था, इज़राइल को खुद नहीं मालूम था। अब दुनिया के सामने ये निकल के आया। परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया? पर गॉड हैज अ प्लान। गॉड विल ऑलवेज एक्सपोज इविल। परमेश्वर हमेशा पाप को एक्सपोज करेंगे, कोई चीज छुपा नहीं रहेगा। और इसके द्वारा दुनिया के न आंख खुल गई कि ये लोग रोने गा रहे हैं कि इज़राइल ने ये बॉम्बिंग किया, वो बॉम्बिंग किया, और एक एक करके क्या निकल रहा है? क्यों बॉम्बिंग किया? क्योंकि अंदर इन्होंने टनल्स बना रखे थे। 500 किलोमीटर, एक 50-55 लेंथ की एक जगह में 500 किलोमीटर इधर से क्रॉस कर रहे हैं। और क्यों किया? ताकि वहां से इज़राइल को वो खत्म करें।
इजराइल को नहीं मालूम, दुनिया को तो दूर की बात, मगर परमेश्वर को मालूम था। एंड गॉड हैड अ प्लान। इसलिए जब गाजा में इजरायली सेना गए तो क्या देख रहे हैं कि इन लोगों ने सब प्लान बना रखा था, आओ इजराइल की सेना तो आओ, तुमको अंदर से खत्म करेंगे। और उस समय उनको एक चीज और मालूम हुआ कि इस टनल्स, इस गुफाओं में ये जो 250 से ज्यादा इजरायली लोग बंधन में लेके गए थे, अलग अलग जगह में इन्होंने इनको छिपा के रखा है और एक एक करके उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये है गाजा। हम और आप सिर्फ हम लोग के सामने एक ही तरह का न्यूज आता है और वो न्यूज है कि इजराइल ने गाजा में ये किया, गाजा में ये वो किया। ये नहीं आता है कि गाजा किसका है। और उन्होंने एक ऐसी चीज करना शुरू किया कि जहां जहां ये आतंकवादी लोग जो टेररिस्ट छिप रहे थे, वो मस्जिदों में और स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में छिपकर जो भी कर रहे थे वहां पर छिप के कर रहे थे, ये सोच के कि हमको यहां पर कोई नहीं कुछ करेगा, मगर हम अंदर से उनको कर सकते। जो तो इजरायली सेना जब गए, उनको बहुत शुरू शुरू में लॉसेस हुई, परंतु परमेश्वर का प्लान क्या था। जिस तरह से जब हम लोग वापस आते हैं, इसलिए मैं वापस ला रहा हूं अपने को एक्सोडस में, निर्गम की किताब में, कि जब परमेश्वर ने मोशे को कहा तो क्या बोला, एक ही हुक्म था, एक ही हुक्म। इंग्लिश में सेट माय पीपल फ्री, हिंदी में मेरे लोगों को छोड़ दो, छुटकारा दो। और आज भी वही स्थिति है। अगर हम लोग आत्मा में देख पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़िए, आज की स्थिति देखिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी आंख खोलेंगे, आपका मुंह खोलेगा, आप दूसरों के सामने ये वचन लेके जाएंगे। अभी रिसेंटली 2-3 बात अभी रिसेंटली हम लोग ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग जगहों में कुछ टीचिंग लिया। जहां भी मैं क्रिश्चियन चर्चेज में, क्रिश्चियन ग्रुप्स में हम लोग जहां जहां भी बात कर रहे हैं, हम लोग को इतना सरप्राइज हुआ है, क्योंकि आज के दिन भी क्रिस्ती जो नॉलेज है, उनको ये नहीं मालूम है कि पैलेस्टाइन और फिलिस्टाइन में क्या फर्क है। मैं इस ग्रुप में सामने बोल रहा हूं कि बहुत एक सीनियर पास्टर हैं पूना के, बहुत सीनियर पास्टर, उनके पेंटिकॉस्टल पास्टर हैं एंड नामी पास्टर है। उनके यहाँ 300-400 लोग संडे को लोग जमा होते हैं। उनके यहाँ निकी और हम गए थे, मेरा बेटा निकी और हम गए थे इजराइल की कुछ बात करने के लिए। और जब इजराइल की बात हुई तो उन्होंने एक चीज बोला जिससे हम लोग को हंसी लगा। उन्होंने बोला कि पैलेस्टाइन जो है और फिलिस्टाइन एक ही है ना। हम लोग उनका मुंह देख रहे हैं। फिलिस्टाइन कहां पुराने नियम में, ये पैलेस्टाइन कहां आज के दिन। वो बोल रहे हैं आज के दिन क्रिश्चियन लोग को ये नहीं मालूम है कि पैलेस्टाइन क्या है। और मैं इस समय, बहुत से लोग अभी जानते हैं, बहुत से लोग अभी भी इस ग्रुप में जो नहीं जानते हैं, मगर आपके नॉलेज में पैलेस्टाइन करके बाइबल में कोई एक शब्द नहीं है। पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन है, जिन्होंने हमेशा, फिलिस्तीन ने क्या किया, हमेशा इजराइल की विरुद्ध किया, और वो सबसे कड़क आत्मा के दिल के थे, जो इजराइल से बार बार युद्ध करते थे। और उनके युद्ध करने का तरीका और आज के हमास का तरीका वही था
सर काटना, कैप्चर करना, लेके भाग जाना, मगर वो फिलिस्टाइन थे। पैलेस्टाइन फिर क्या है? पैलेस्टाइन शब्द कोई है नहीं बाइबल में, परंतु जब इज़राइल 70 एडी में उनको आउट किया गया भूमि से, रोमन्स रोमन्स 70 एडी में एम्परर टाइटस के थ्रू, और दुनिया में अलग अलग बिखर हो गए। 135 एडी में एम्परर हेड्रिन, जो सीरिया से इज़राइल के ऊपर राज कर रहे थे, उन्होंने इज़राइल का नाम बदल दिया। बोला ये इज़राइल करके कुछ नहीं है, खत्म करो ये इज़राइल। और उन्होंने ये नाम दिया पैलेस्टीनिया, पैलेस्टीना, पैलेस्टीना, मतलब इज़राइल का नाम बदल। जैसे आप मेरा नाम बदली कर सकते हैं, आप अपना नाम बदली कर सकते हैं। नाम बदली करने से कुछ चेंज नहीं होता है। और इसी को लेकर जब ऑलमोस्ट तब से लेकर अभी तक अप टू 1948, जब इज़राइल दुनिया से वापस आए देश में, अपने देश में, ये जगह का नाम, तब तक बहुत सारे इस्लामिक लोग वहां पहुंच गए, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली करके नाम फिलिस्तीना का पैलेस्टाइन कर दिया। पैलेस्टाइन है ही नहीं, और क्रिश्चियन लोग इस जानते ही नहीं इस चीज को। और हम लोग सोचते कि पैलेस्टाइन ये, पैलेस्टाइन नाम, पैलेस्टाइन जगह, पैलेस्टाइन जमीन, कोई ऐसी चीज नहीं है बाइबल से। अगर आपको उनके हिसाब से, इस्लामिक थिंकिंग के हिसाब से अपना जिंदगी बढ़ाना है, सोचना है, आपकी इमोशंस को लेके चलना है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको बाइबल से चलना है, बाइबल में पैलेस्टाइन करके कोई चीज नहीं है। और सिर्फ इतिहास में 135 एडी, मतलब यीशु मसीह के उठा लिए जाने के 135 साल के बाद उस जगह का नाम पैलेस्टीना रखा गया। और वो अटका रहा, क्योंकि जब कोई देश ही नहीं रहा, बाउंड्रीज टूट गई, किसी को चिंता नहीं थी, किसी को चिंता नहीं थी, सिर्फ एक परमेश्वर की चिंता थी। ओनली गॉड केयर्ड कि दिस इज द लैंड दैट आई हैव गिवन टू अब्राहम एंड आइजैक एंड जेकब एंड टू हिज डिसेंडेंट्स, कि ये जमीन मैंने दिया है अब्राहम, इसहाक और याकूब को, और उनकी डिसेंडेंट्स को, उनकी पीढ़ियों को सदा के लिए। सिर्फ परमेश्वर केयर करते थे और उनकी योजना थी। और उन्होंने भविष्यवाणी के थ्रू द प्रॉफिट्स इस बात को बार बार रखा। इसलिए हम लोग जब प्रॉफिटिक बुक्स पढ़ते हैं, आइज़ाया से लेके मलाकी तक, बार बार हम लोग देखते हैं कि इज़राइल अपनी जमीन में वापस आएगा। कहीं पर नहीं लिखा पैलेस्टाइन में जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। They will go back to the land. Which land? The land of Israel. अब आज के दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कलीसिया को, हम लोग नादान लोग हैं, मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूं। कलीसिया नादान है। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपकी गलती नहीं है, हमारे सीनियर्स की गलती है कि हम लोग इन बातों को नहीं सिखा पाए हैं, जो भी आपकी रीजंस हो, मगर वचन से चले। तो ये पहली चीज, ये इज़राइल की जमीन है। गाजा में इस्लामिक लोग भरे हुए हैं, कश्मीर में भी भरे हुए हैं। इज़राइल ने गाजा को पूरा डेवलप करके दे दिया था, पर वहां पर जब 90% लोग मुस्लिम, 1 और 2% या 5% क्रिश्चियन लोग भी हैं, और बाकी तो यहूदी लोग, तो यहूदी लोग ने बोला, और वो भी यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर में कि इनके हाथ में दे दो। तो इतनी अच्छी डेवलप्ड जगह, गाजा बहुत डेवलप्ड जगह थी,
कि ठीक है तुम लोग चलाओ, मगर हम लोग इसका सिक्योरिटी हम लोग मेंटेन करेंगे। और पर इजराइल ने, और आज तक भी इजराइल जितना बिजली जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर इजराइल पावर प्रोवाइड करता है, जितने पीने का पानी इजराइल प्रोवाइड करता है, जितनी दवाइयां हैं इजराइल प्रोवाइड करता है। गाजा में आज के दिन भी सब वहां से जा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल का हिस्सा है। क्रिश्चियन लोग जानते नहीं हैं, वी नीड टू नो। इसलिए हम लोग ये ना बोले कि इन लोग गाजा में क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन में क्या कर रहे हैं। कल को आप बोलेंगे कि कश्मीर में मुस्लिम लोग मेजोरिटी में है तो कश्मीर दे दें उनको, क्या दे दें? आप बोलिए। तो हम लोग क्यों ऐसा सोचने लगे हैं? क्योंकि हम लोग नादानी में सोच रहे हैं कि पैलेस्टाइन उनका था। पैलेस्टाइन करके कोई जगह है ही नहीं। अब हम लोग वापस आए, जो अभी आज के दिन हो रहा, आज के दिन जो हिस्सा इजराइल ने गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया कि तुम लोग चलाओ, सिक्योरिटी हम लोग देखेंगे, देश की सिक्योरिटी, तो बॉर्डर्स में इजराइल के लोग हैं, मगर उस हिस्सा पर उन लोग इजराइल सेना नहीं जाती थी। इन लोग ने ये सब किया। और 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ, उन लोग ने ये बॉर्डर्स के जो छोटे छोटे दीवारें थे क्रॉस करके अंदर जाके किया। और जो उन्होंने किया, आपको एक बार कुछ फिल्म फोटो दिखाने की। यस यस यस। तो अभी देखिए, जो बहुत लोगों के नॉलेज में नहीं है कि 7 अक्टूबर 2023 को क्या क्या चीज की। लोग सोचते कुछ आके उन्होंने ऐसा ऐसा किया, कुछ आके वैसा ऐसा नहीं किया। जैसा होलोकॉस्ट में हुआ उससे भी बुरा हुआ। हम लोग ने पहले ये तोड़ के अंदर गए, अंदर जाके नेक्स्ट 48 आवर्स में उन्होंने, देखिए ऊपर लेफ्ट साइड में आपको आसमान में कुछ दिख रहा है, उन लोग ने एक होवरक्राफ्ट, मैन होवरक्राफ्ट के थ्रू, देखिए आप देख रहे किस तरह से गए। और उसके बाद जब उन्होंने लोगों को कत्ल करना शुरू किया, ये देखिए किस तरह से है। आगे दिखाइए अगर है कुछ, बच्चों के साथ क्या किया, कुछ बच्चों के साथ किया। अगर कुछ की फोटोज हैं, ये देखिए 40 बेबीज मर्डर्ड बाय हमास। ये आप देख रहे क्या है? जले हुए बच्चे, बच्चों को जलाया। अब हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग को रात में नींद भी नहीं आएगी। आई एम ट्राइंग टू से दिस। जब मोशे इनके पास किया, फेरो के पास, तो उसने एक ही चीज बोला, एक ही चीज बोला। और वो चीज आज भी इजराइल बोल रहा है उनको, सेट माय पीपल फ्री, मेरे लोगों को तू छोड़ दे। उस समय किससे बोल रहा था मोशे? फेरो, फेरो से बोला। फेरो को है शैतान का क्लियर पिक्चर है। आज के दिन जिनके पास ये बंधन है, बंधक हैं, वो कौन है, क्या है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग समझें कि हो क्या रहा है और किस चीज की बात हो रही है। तो हम लोग अब वापस आए, मैं 5 मिनट में शायद खत्म कर दूंगा। वापस आए एक्सोडस की किताब। जब परमेश्वर ने मोशे को भेजा, एक बार में खत्म कर सकते थे, मगर एक 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 करके जो फेरो की छिपी हुई चीज थी, उनका गॉड एक एक करके खत्म किया। अब वही चीज यहीं हो रहा है, और हम लोग को समझने का परमेश्वर पवित्र आत्मा समझ दें। पहला चीज,
क्या परमेश्वर ने दिखाया दुनिया के सामने कि 50 किलोमीटर के दरमियान क्रिस क्रॉस करके एक नेटवर्क जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड टनल्स बनाया। 500 किलोमीटर कंक्रीट, कोई कोई ऐसे टनल्स हैं जिसमें पूरा ट्रक जा सकता है। और क्या दिखाया, उनके पास रॉकेट्स थी। कहां से आए ये रॉकेट्स? वही टनल को लेकर उन लोग दूसरे देश, मिस्र देश के अंदर भी जाके अंदर से कैसे भी कर रहे थे, टनल्स के थ्रू रॉकेट्स लाए। इसलिए उन्होंने रॉकेट्स छोड़ा इजराइल के ऊपर। कहां से रॉकेट्स आ गई? देखिए ये टनल्स के अंदर किस तरह से, कितना कंक्रीट, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बड़ा, 500 किलोमीटर। तो परमेश्वर क्या है अभी दुनिया के सामने खोल के रख रहे थे। देखो ये है, हम लोग को एक ही चीज है, वो हम लोग जो मीडिया को सुनते हैं, अगर झूठी बात आती है तो हम लोग चेक नहीं करते हैं कि सच्चाई क्या है। और मैं इस चैनल अपने इस पर ओपनली बोल रहा हूं क्योंकि अभी ये कोई छुपी बात नहीं, कभी दुनिया जानते हैं कि बीबीसी इतना नामी ब्रॉडकास्टर की जो कंट्रोल है वो टोटली इस्लामिक कंट्रोल है। इसलिए सब गलत बातें, सब झूठी बातें, सबके माइंड में एक ही चीज है, हम लोग को अरब ऑयल, अरब की तेल चाहिए और मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए। आज इस्लामिक वर्ल्ड दुनिया के 15 से लेकर 17% की आबादी में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो उनका वो लेने के लिए अब परमेश्वर ने जब ये खोला इसके सामने, तो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में घबराहट आ गई। तो 3 चीज हुई उस समय जो कि हम लोग को समझना चाहिए बिफोर वी एंड। लेबनान साइड जो इजराइल के उत्तर में है, उन लोग ने डेली इजराइल के ऊपर रॉकेट फेंकना शुरू किया। इजराइल का लेबनान से कोई झगड़ा नहीं है। लेबनान और इजराइल की अच्छी दोस्ती रही है। लेबनान में आज के दिन लगभग 40% क्रिश्चियंस हैं। मगर ये मत सोचिए कि क्रिश्चियंस हैं तो इजराइल से प्यार करते हैं। आज के दिन अपने देश में क्या क्रिश्चियन लोग इजराइल से प्यार करते हैं? आप पूछिए, आप जानते हैं, हम जानते हैं। मगर ये है कि उन लोग ज्यादा झगड़ा करने को तैयार नहीं थे। परंतु एक तीसरा खिलाड़ी है यहाँ पर, वो खिलाड़ी है ईरान। और ईरान ने लेबनान को पूरी तरह से बांध के रखा था। और लेबनान के अंदर में ईरान ने एक सेना खड़ा किया जिसको हिजबुल्लाह बोलते हैं। हिजबुल्लाह के पास जो सेना है, उनके पास सब चीज है जो इजराइल के पास है, जैसे टैंक्स है, आर्मर है, आर्मरी है, आर्टिलरी है, रॉकेट्स है, सब चीज है। हमास उनके सामने कुछ नहीं था। ये भी बीच में आ गए। मगर मैं रिपीट कर रहा हूं, गॉड हैज अ प्लान। पहला जब मोशे को भेजा फेरो के पास, तो मोशे की छिपी छिपी चीजें सामने आ रही हैं। एक छिपी छिपी चीजों को परमेश्वर ने खत्म किया। अब यही चीज सामने आ रहा। पहला परमेश्वर ने हमास की छिपी छुपी जो गुफाएं हैं, गुफा नहीं है, वो क्या बोलते हैं इसको, टनल्स को, जो भी आप लोग समझ रहे हैं, एक्सपोज किया। उसके अंदर क्या है और कितना समय लगा इजराइल को कि एक अंदर जाके, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम थी। हमास ने पहले से प्लान बना रखा था कि कभी ना कभी लोग आएंगे, तो जब इजराइल की सेना आएगी इधर से हम लोग निकल के इनको खत्म कर देंगे। पूरा प्लान था। परमेश्वर ने पूरा एक्सपोज किया और स्लोली करके उसको तोड़ रहे हैं।
मगर इधर आगे हिजबुल्लाह जो उत्तर में है, और उत्तर में भी बहुत सारे इन्होंने बनाए थे टनल्स, मगर मेन चीज है उनकी खुद की जो सेना की जो काबुलियत थी, बहुत स्ट्रांग सेना। अब यहां पर देखिए परमेश्वर का हाथ, और आप और हम इसको समझे और परमेश्वर के प्लान्स को समझे और समझे कि हम और आप क्या है। लगभग 3-4 साल पहले, 5 साल से 6 या शायद 5 साल ज्यादा हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया और प्लानिंग बनाया कि जब एक वॉर फिर होएगा तब हिजबुल्लाह लेबनान के साइड से आके और उधर से हमास आएगा, और जरूरी पड़े तो सीरिया से भी लोग आएंगे, वो सेना आएगी, और प्लस हो सकता है यार्दन से भी आए, हो सकता मिस्र देश से। प्लानिंग ऐसा था। तो इनकी जो प्लानिंग की थी, परमेश्वर ने इजराइल के अंदर एक वो बना रखा है, स्पाई नेटवर्क जिसको बोलते हैं, वो मोसाद। मोसाद जो है दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट केपेबल एजेंसी है, स्पाई एजेंसी। मोसाद ने तो पहले से प्लानिंग बना रखा था। तो इन लोगों ने, अभी बहुत केयरफुली सुनिए तो समझा, इन लोगों ने लेबनान के अंदर, क्योंकि काफी वहां क्रिश्चियंस हैं, मैंने बताया, क्रिश्चियन लोगों के थ्रू हिजबुल्लाह के कानों में भर दिया कि देखो ये जो मोबाइल फोन है इससे तुम लोग अलग हो जाओ, क्योंकि मोबाइल फोन का इजराइल के पास कैपेसिटी है, मोबाइल में तुम लोग क्या बात करते हो सब उन लोग फॉलो कर सकते हैं, तो पूरा सिस्टम चेंज कर दो और मोबाइल छोड़ के तुम लोग पेजर सिस्टम में रखो। मोसाद ने वहां के लोगों को, लेबनान के लोगों के को समझा बुझा के ऐसा करके इनके कानों में डाला। तो लेबनान में जो भी हिजबुल्लाह ने, और ईरान ने भी वही किया, ईरान ने भी, कि उनकी जितनी मोबाइल फोन थी आर्म्ड फोर्सेस में, उनकी सेनाओं में, नेवी में, आर्मी में, सब उन्होंने मोबाइल फोन मोरलेस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। सबको उन्होंने सोचा कि हम लोग पेजर के थ्रू काम करेंगे, और उन लोग ने अप्रोच किया एक देश को, मैं इस देश का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं बिकॉज इट्स नॉट गुड, मगर एक देश को अप्रोच किया, वो देश चाइना के आसपास है कहीं, और बोला कि हम लोग को इतने लाखों में पेजेस चाहिए, लाखों में, इस डिजाइन में। अब ये जिस देश से इन्होंने मांगा था, यही सोच के कि ये छोटा देश है, इसके पास कोई नहीं जाएगा, मगर मोसाद वहां पहुंच गए और उन्होंने इनको समझाया कि देखो तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, मगर आपको एक जगह बता सकते हैं जहां पर ये मैन्युफैक्चर होएगा, मैन्युफैक्चर होके तुम्हारे पास आएगा और फिर आप लोग इनको दे देना। मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, एब्सोल्यूट 100% ट्रूथ। और उन लोग ने पोलैंड के पास गए और ऑर्डर पोलैंड को दिया, पोलैंड ने लाखों में पेजर बना के इस छोटे से देश को दिया, और इस देश ने ईरान, हिजबुल्लाह और कुछ सीरिया के पास पेजर दे दिया। तो अब इनके पास फोन नहीं है, पेजर है, मगर ये पेजर्स का जो मैन्युफैक्चर हुआ, इसके पीछे कौन था? मोसाद। और मोसाद ने वो बनाने वालों को पूरा अच्छी तरह से कैसा भी करके, और उनको डिजाइन उन्होंने क्वाइटली दिया, चुपचाप से दिया, और उसके अंदर उन्होंने अपना एक, हर पेजर के अंदर अपना एक यूनिट डाला हुआ था। उसकी डिटेल्स मैं नहीं समझा पाऊंगा, और उसका सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ इजराइल के पास वो फ्रीक्वेंसी थी। तो अभी हुआ क्या, पूरे लेबनान, हिजबुल्लाह में जितनी सेना थी, वायु सेना हो
या उनकी नेवी थी, या उनके एयरफोर्स था, या उनके जो आर्मी थे, सबके पास ये पेजर। सेम थिंग ईरान के टॉप लोगों के पास, सेम थिंग सीरिया के लोगों के पास। मगर ये नहीं मालूम था किसी को कि इसके पीछे मोसाद ने क्या प्लानिंग बनाया। अब ये प्लान कभी बना 5, 6, 7 साल पहले, कि उस समय हम लोग जानते पेजर बहुत पॉपुलर था। इन लोग सब छा रहे थे, इजराइल छा रही थी कि कभी न कभी तो टाइम का इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब जब हमास से ये वॉर शुरू हुआ और हिजबुल्लाह ने हेवीली स्टार्ट किया, इजराइल ने बोला अभी हम लोग भी इसका जवाब देंगे, और इजराइल ने अपनी सेना जमा की उत्तर में। और जब उन्होंने उनके रॉकेट्स का जवाब देना शुरू किया, उसके एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज के दिन उन लोग के बीच में बहुत सारी बातें हो रही हैं, सब कमांडर्स के पास उनका पेजर है, आज के दिन ये चालू करो, सिग्नल ऑन करो, सब एक्सप्लोड हो जाएगा और उनके टॉप लोग खत्म हो जाएंगे। और वही हुआ। उस दिन हिजबुल्लाह के इतने टॉप लोग, सीनियर लोग मारे गए, सीरिया में लोग मारे गए, मेनली लेबनान में हिजबुल्लाह के 85% सीनियर लोग को इतनी बुरी तरह ब्लो अप हुआ है, और शायद लगभग कहते हैं करीब 5,000 लोग मारे भी गए अल्टीमेटली। और ये सामने बात आ गई कि हुआ कैसे, ये पेजर एक्सप्लोड हो गई। मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने किस तरह से अलाउ किया मोशे को, जाओ और मिस्र देश में इसको खत्म करो। क्योंकि क्या परमेश्वर एक बार में फेरो को खत्म नहीं कर सकते थे? एक बार में तो खत्म किया लाल समुंदर में, मगर परमेश्वर अंदर भेज रहे थे, जाके देखो ये चीज, और सबको मैं एक एक करके खत्म करूंगा। और दुनिया के नजर में आज भी है। अगर एक बार में वो खत्म करते थे, दुनिया को मालूम नहीं होता था कि एक शैतानी आत्मा है। The devil is the god of evil. और तब से ये बहुत क्लियर है। उसी तरह परमेश्वर का प्लान ऐसा हुआ, तो 1200 लोग तो मारे गए, 2,500 लोग पकड़ाए गए, मगर परमेश्वर ने पूरी तरह क्लियर कर दिया कि गाजा के अंदर जिसको तुम लोग ने ट्रस्ट किया है, ये हो रहा है, वो खत्म हो गया। लेबनान जिसमें क्रिश्चियन लोग इन्वॉल्व हैं, सब खत्म हो गए। और उसके बाद आप लोग को शायद याद होगा कि उसके कुछ ही, एक्चुअली जब लेबनान में वॉर स्टार्ट हुआ, इजराइल और लेबनान के बीच में, उसके लगभग 1.5 महीने पहले ईरान के बहुत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एक्चुअली सीनियर क्या, वो तो वाइस प्रेसिडेंट थे, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका ब्लो अप हुआ। उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, आज तक इन्होंने नहीं बताया कि हुआ क्या। अंदर की बात यही है कि उनके पास भी पेजर था, वो पेजर एक्सप्लोड हुआ और हेलीकॉप्टर गिर गया और वो मर गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर के प्लान में परमेश्वर ने मोशे को भेजा, क्या कहते हुए, सेट माय पीपल फ्री, मेरे लोगों को छोड़ दो, छुटकारा दो, रिलीज करो। आज यही आवाज इजराइल दे रहा है। तब से पिछले 18 महीने से हमारे लोगों को छोड़ दो, दुनिया बोल रही है, ये पकड़ के रखे हैं। मगर क्या हुआ, इतने लोगों का इस तरह से जाना और बंधन में जाना,
क्योंकि परमेश्वर का जो सिस्टम है वो राउंड राउंड रिपीट होता है। उस समय भी बंधन थे, परमेश्वर के लोग बंधक थे, और परमेश्वर के लोगों ने, कि लीडर ने जाके बोला मेरे लोगों को छोड़ो। आज भी वही हो रहा है, परमेश्वर के लोग बंधन में हैं। इजराइल बोल रही है, मगर इजराइल के साथ कितने क्रिश्चियन लोग बोल रहे हैं ये बात दिल की गहराई से। क्रिश्चियन लोगों का नजर सिर्फ ये आ रहा है कि ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो मर रहे हैं। इन लोग ने क्या किया, किसने शुरू किया, हम लोग नहीं देख रहे हैं। इट इज टाइम फॉर अस टू सी कि जो वहां हुआ आज यही हो रहा है, और वही आवाज है, सेट माय पीपल फ्री, मेरे लोगों को छोड़ दो। अगर हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं तो ये पूरी पिक्चर हम लोग समझ पाएंगे कि आज क्या हो रहा है। ठीक से देखिए, वो फेरो के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला, अब तुम उसको कभी नहीं देखोगे, यू विल नॉट सी हिम अगेन। किसके बारे में बोला, मिस्र देश के राजा। ये बात पूरा हुआ क्या? शायद बहुत कम लोग एक्चुअली जानते हैं कि आज के दिन मिस्र देश में कोई भी इजिप्शियन नहीं है जो ओरिजिनल इजिप्शियन थे। आज के दिन मिस्र देश में अरब्स हैं। मेरी बात आप समझें, आज के दिन मिस्र देश में अरब्स हैं, इजिप्शियंस नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला यू विल नेवर सी देम अगेन। परमेश्वर ने इजिप्शियंस को खत्म कर दिया। सिर्फ हम लोग को आंख उठा के देखना है और समझना है, वही परमेश्वर आज भी हम लोग के बीच में है। वही परमेश्वर हम लोग से आंख खोल रहे हैं बताने के लिए कि यही वही है, यही रिपीट हो रहा है। परमेश्वर के लोग बंधन में हैं, और जिस तरह परमेश्वर ने मिस्र देश में मोशे को दिखाया, ये सब लोग हैं, ये सब सच्चाई है, ये सब गॉड्स हैं इनकी, और सबको एक एक करके खत्म किया। उसी तरह परमेश्वर दिखा रहे हैं, और एक एक करके हमास ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हिजबुल्लाह का तो ऐसा वाइप आउट हुआ, जो लोग क्या बोल रहे थे, जब इजराइल लेबनान में जाएगा हिजबुल्लाह इनका मिंस मीट बना देगा, ऐसा वो बोल रहे थे, उनका कीमा बनाएगा। उनका कीमा नहीं बना, परमेश्वर प्लान। उसके बाद सीरिया आया, सीरिया की पूरी आर्मी को उन्होंने खत्म किया है। उसके बाद ईरान ने एक दिन में 300 से ज्यादा रॉकेट्स छोड़े, सभी को ऑलमोस्ट ऑल द रॉकेट 3 या 4 छोड़ के सब खत्म हो गए। और उसके लास्ट में पिछले करीब 1.5 महीने पहले की बात है, जब इजराइल ने ईरान पर एक हमला किया, और उस हमला में इजराइल में ईरान का क्या चीज किया, उनकी जो रशिया की दी हुई मिसाइल्स हैं, जो S-400 कहते हैं, S-400, जो समझा जाता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो ईरान के पास उनका 2 ऐसा सेट था, बिकॉज उस सेट में ही आता है, और उस सिस्टम से हजारों रॉकेट छोड़े जाते हैं। उनके दोनों जगहों पर दोनों तरफ तोड़ के खत्म कर दिया। इजराइल की जो ईरान की जो डिफेंस है उन्होंने खत्म कर दिया, एक एक करके सब खत्म हो गई है। और आज के दिन सिर्फ हौतीज बाकी हैं, और हौतीज को इजराइल ने वार्निंग दिया है, तुम लोग रॉकेट बंद नहीं करोगे तुम भी बचोगे नहीं।
हम लोग वापस आए और अभी अंत करेंगे जब परमेश्वर ने मोशे से क्या बोला, गो टू फेरो, फेरो के पास जा और बोलो मेरे बेटे को तू छोड़ दे, क्योंकि उन लोग जाएंगे परमेश्वर की स्तुति में। आज जो अभी भी लगभग 100 या 80 बंधक लोग हमास के कंट्रोल में हैं, यही हम लोगों की प्रार्थना होनी है। सुनो हमास, इजराइल, परमेश्वर के बच्चों को तू छोड़ दे। सेट द पीपल फ्री, सेट द पीपल ऑफ गॉड फ्री। Thus says the Lord, मैं परमेश्वर का दास होके, दासीन होकर कहती हूं, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे। और ये हम लोगों की प्रार्थना होनी है। आई प्रे टू गॉड कि जो आज हम देख रहे हैं, इजराइल, हमास और चारों तरफ और बंधक, और जो परमेश्वर ने मोशे से बोला कि जाओ, सेम वर्ड है, सेम सेंटेंस है, वो ही वाक्य है, मेरे लोगों को छोड़ो। किनके लोग? वहां पर भी किसके लोग थे? अब्राहम, यित्शक और याकूब के लोग। यहां पर किसके लोग हैं? अब्राहम, यित्शक और याकूब के लोग। वहां पर बंधन किसके थे? बंधन किसके हाथ में थे? शैतान और शैतानी लोग। यहां पर आपको मालूम है, और आवाज वही है। कलीसिया की आवाज कहां है? और कलीसिया हम और आप हैं। द चर्च ऑफ क्राइस्ट इज इनविजिबल, द चर्च इज इनविजिबल। और आपकी आवाज परमेश्वर सुनने चाहते हैं। डेली प्रार्थना में Thus says the Lord, O Hamas, set the people of God free. Amen. In the name of the Lord, God of Israel. God bless you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. God bless. Amen. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and Shalom. May God bless you.